तो मार्वल ने रिसेंटली अपने एक नहीं बल्कि 4 ट्रेलर रिलीज किए हैं और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एवेटार के रिलीज होने से पहले मार्वल ने अनाउंस किया था कि वो एवेटार के रिलीज के साथ अपना ट्रेलर अटैच करने वाले हैं। एक ट्रेलर नहीं बल्कि 4 ट्रेलर। हर हफ्ते एक ट्रेलर वो अपने एवेटार के रिलीज के साथ अटैच करने वाले हैं पूरे 1 महीने के लिए। बट ऑब्वियसली ये ट्रेलर अल्टीमेटली लीक ही होने वाले थे और चारों के चारों ट्रेलर अब लीक हो चुके हैं। तो आज हम इन चारों ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे ये आगे के एमसीयू को इफेक्ट करेगा। वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए ज़रूर बोलूँगा और इसके लिए आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि कैसे स्टीव रॉजर्स अपने मोटरसाइकिल को चला के अपने घर तक पहुंच रहे हैं। ये वही घर है जिसको हमने एंड गेम के आखिर में देखा था, जहाँ पर वो पेगी कैडेट के साथ डांस कर रहे थे। अब हमें ये पता नहीं कि ये स्टीव रॉजर 616 यूनिवर्स को बिलोंग करता है या फिर किसी अल्टरनेट डायमेंशन से आया है। पर जितना तक हम देख सकते हैं कि ये स्टीव रॉजर बहुत ही ज़्यादा यंग है और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका के सूट को अनपैक कर रहा है और उसी के सामने वो कैप्टन अमेरिका का स्टार का सिंबल देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें जो आइकॉनिक शॉट देखने को मिलता है ट्रेलर का, जहाँ पे स्टीव रॉजर अपने बच्चे को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। उसके बाद हमें आइकॉनिक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर स्टीव रॉजर अपने बच्चे को अपने गोदी में ले रहा है। हम इस बात से श्योर हो सकते हैं कि ये स्टीव रॉजर का ही बच्चा है, क्योंकि स्टीव रॉजर उसके चेहरे को देख के हंस रहा है। और इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म होता है और इसके एंड में जैसे कि हम देख सकते हैं लिखा है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। हम यहाँ पे नोट करने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स लिखा गया है, ना कि कैप्टन अमेरिका। इससे पता चलता है कि सैम विल्सन अभी भी कैप्टन अमेरिका के रोल में रहेगा इन एवेंजर्स डूम्सडे। स्टीव रॉजर्स का ट्रेलर में दिखना है बहुत बड़ा कंफर्मेशन है उसके अपीयरेंस का। एंड दिस इज अ ह्यूज न्यूज़ फॉर द मार्वल फैंस। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो सेकंड ट्रेलर में हमें थॉर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि थॉर अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको अपने जितने पावर हो सकती है उतना दे सके, ताकि वो लड़ सके डूम से टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर। हमें यहाँ पे लव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर आके उससे बात कर रहा होता है। लव, जैसा कि हम जानते हैं, थॉर लव एंड थंडर से आती है और वो अभी भी थॉर के साथ है। पहले सीन को देख के हमें ये पता चलता है कि थॉर और लव सेपरेट हो चुके हैं और थॉर किसी दूसरे प्लेनेट में पहुंच चुका है। अगले सीन में हम फिर से देख सकते हैं कि थॉर अपने फादर से प्रे कर रहा है ताकि वो उसे पावर दे सके, ताकि वो अपने बेटी लव के पास फिर से पहुंच सके। उसके हम हाथ में हम देख सकते हैं कि कैसे स्टॉर्म ब्रेकर रखा हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि एवेंजर डूम से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्टोरी लाइन जैसा फॉलो करेगा, जहाँ पे सारे एवेंजर्स सेपरेट हो जाएंगे डूम से लड़ने के लिए। इसी के साथ अगले अगले ट्रेलर में हम देख सकते हैं एक्सपेंशन, जहाँ पे कई साल बीत चुके हैं। एक्सपेंशन अब पूरी तरीके से खंडर जैसा बन चुका है और यहाँ पे इयन मैकलेरन यानी कि मैग्नीटो अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखता है कि पैट्रिक स्टीवर्ट यानी कि प्रोफेसर एक्स और इयन मैकलेरन यानी कि मैग्नीटो चेस खेल रहे हैं। चेस और चेस खेलते वक्त मैग्नीटो अपने मैग्नेटिक पावर्स की इस्तेमाल करके पीस मूव कर रहा है। और एट द एंड हमें मनी शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे स्कॉट समर्स अपने लेजर्स का इस्तेमाल करके ह्यूज स्केल पावर अटैक कर रहा है। इससे हम डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि ये सीन मूवी के क्लाइमैक्स में ज़रूर होगा। ये सीन एक्समैन के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितना तक हम जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल रिबूट करने वाला है और नए एक्समैन लाने वाला है।
एक्समैन एक बहुत बड़ी डेंजर में फंस चुके हैं डूम के खिलाफ। इसी के साथ 4 ट्रेलर जो कि रिसेंटली लीक हुआ है उसके हम देख सकते हैं कि सबसे पहला सीन में हम शूरी को हम देख सकते हैं जहाँ पे वो एक डेजर्ट एरिया में है। वहीं पर नमोर के तालोकांस भी प्रेजेंट है। हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देख लिया था कि जैसे शूरी ने ब्लैक पैंथर का रोल छोड़ दिया था और उसे ऑफिशियली एम्बाबू को दे दिया था। तो एम्बाबू इज द करंट ब्लैक पैंथर और वो और शूरी मिलकर नमोर के साथ कोalition के लिए डेजर्ट में पहुंच चुकी है। और वहीं पर हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है जहाँ पर हमें द थिंग फॉर फैंटास्टिक फोर के साथ हैंडशेक करते हुए मिलती है। और एट द एंड हमें एक डूम का एक शॉट मिलता है जहाँ पे उसका मार्क्स और थोड़ा सा ब्रोकन है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आंख देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारे चारों ट्रेलर्स जो कि मार्वल के लीक हुए हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।